संसदीय व्यवस्था को दिशाहीन किया है। वो भारत रत्न दे दिया है। जनगणना की बात ये क्यों नहीं करते? ये कांग्रेस का है पूरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगी। इस विषय पर हम बातचीत करने के लिए लखनऊ के जनपद मार्केट दारुल सफा में मौजूद हूं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश की सदन में कि इस बार एनडीए 400 पार जाएगी 24 में, क्या लगता है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। 1950 से लेकर के आज 2014 तक पूरे संसदीय प्रणाली को आप खंगाल डालिए। तमाम हमारे प्रधानमंत्री रहे, यहाँ तक कि अटल जी भी रहे। एक प्रधानमंत्री अपने जीत का आंकड़ा में तब्दील करके संसदीय प्रणाली को प्रभावित किया हो, एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ये संसदीय प्रणाली को बाधित किया है, संसदीय व्यवस्था को दिशाहीन किया है। और इस सदन में 370 नहीं, आप एक के बार कह देते कि मैं 543 सीट जीत रहा हूं, लेकिन सड़क पर कहते वो सीट वाला सदन नहीं है, वो विधा है। विधा देश का भविष्य का निर्माण करता है। आप नौजवानों के लिए कितनी सीट जिताए हैं? आपने नौजवानों के लिए कितनी यूनिवर्सिटियां खोली है? आपने नौजवानों के लिए कितने कल कारखाने खोले हैं? आप देश के लिए कितने 1000 किलोमीटर लाइनों का निर्माण कराया है? देश के लिए आपने कितने रेल बनाया है? देश के लिए आपने क्या किया है? 370 आप यही बात करते रहेंगे, यही बात करके देश का एक एक संपत्ति को राम के नाम पर घेरते रहेंगे और देश को बेचते रहेंगे। यदि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जितने भी आरोप लगाए ये काम नहीं किए हैं, तो उनको ये विश्वास कहां से आ रहा है कि एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगी 24 में? ऐसा है कि मुगालते में जीना उनका जन्मजात व्यवस्था है, वो हमेशा मुगालते में जीते हैं। और रह गया सवाल कि जीत का कोई समय नहीं होता साहब। कुदरत हर आदमी को जीत देती है, लेकिन कोई जीत पर मुकम्मल कायम रहता है और कोई जीत से फेल हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के कथन को आज तक देश के जितने प्रधानमंत्री रहे, अटल जी तक, आज तक कोई प्रधानमंत्री उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका व्यवहार, माने जो एक सड़क पर रिक्शा चलाने वाले के साथ व्यवहार हुआ वही इस देश का प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार हुआ। इससे बड़ा, इतना बड़ा मुल्क का देश का प्रधानमंत्री जिसको सदन में क्या क्या आरोप नहीं लगा, उसके मुख्यमंत्रियों पर क्या क्या आरोप नहीं लगा, उसके विधायक और सांसदों पर क्या क्या नहीं, एक कोई केस पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता दे भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कराई आज तक? रह गया सवाल भ्रष्टाचार मुक्त का। भ्रष्टाचार मुक्त का जब देश मर रहा था, जब देशों में लाशों की भरमार हो रही थी, तो ईमानदारी का मैं जीता जागता उदाहरण दे दूं कि इसने 5,500 5 स्टार होटल बनवा करके भाजपा को सुपुर्द कर दिया। जब देश मर रहा था, जब देश तड़प रहा था, तो आप कार्यालय बनवा रहे थे। जब देश खतरे में चीन की सीमा थी, तो आप और आपका रक्षा मंत्री बार बार झूठ बोल रहा था कि हम आज चीन एक सेंटीमीटर भारत में नहीं प्रवेश किया। आप जा करके वहां वाच करके देख लीजिए। आप कह रहे थे कि मंदिर हम बनवाए हैं, तो प्रधानमंत्री देश के सामने आकर कह दे कि मंदिर हमने बनाया है, आदेश हमने दिया है, मंदिर हमारे द्वारा बनाई गई है। हम पूरा देश मान लेता है कि आपने बनवाया है। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम सवाल आपसे पूछते रहेंगे कि ये जो है मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है कि आपने बनवाया है। ये सवाल मेरा बार बार आपसे होता रहेगा।
चलिए चाचा, जैसे कि देखा जाए देश के प्रधानमंत्री लगातार राहुल गांधी लगातार ये सवाल कर रहे हैं जाति जनगणना की, ओबीसी के प्रतिनिधित्व की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ों का अपमान किया है, लेकिन बीजेपी ने पिछड़ों का सम्मान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दिया है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो इनकी सियासत है, ऐसा बिल्कुल वो नहीं है। इनकी इस सरकार में जो भी, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, बैकवर्ड माइनॉरिटी, ये तो सबको परेशान। वो तो केवल दिखाने के लिए अभी मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि इनको डर हो रहा था अखिलेश यादव से। तो ये इनकी सियासत है, और इस सियासत को ले करके पिछड़ों को लेने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ईवीएम पे। सॉरी, आपने कहा था अभी 400 पार के, इनके आंकड़े पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास इस समय ईवीएम का सबसे बड़ा वो है। ईवीएम में ही इनकी जान बसती है। और मैं चाहता हूँ, बड़े शालीनता से कहना चाहता हूँ कि यदि ईवीएम ठीक है, जनता आप पे आरोप लगा रही है, तो आप ईवीएम हटा कर देख लीजिए, फिर हम देख लेते हैं आप 400 पार होते हैं कि 40 पार होते हैं। तो ये केवल जो 400 के पार की बात कर रहे हैं, ये ईवीएम के तहत, चुनाव आयोग के तहत, ईडी के तहत, सीडी के तहत, ये जितने इनके फंदे हैं उसके तहत ये 400 पार की बात कर रहे हैं। और ये सत्य है, ये सत्य है। यदि ये गुंडागिरी से भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन जनता फिर सड़क पे उतर आएगी। और भानु प्रताप ने ऐलान कर दिया है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो ईवीएम तोड़ी जाएगी, जनता ईवीएम तोड़ के दिखाएगी। ये ईवीएम हटा ले, फिर देखते हैं कैसे 400 पार होते हैं। और जनता राहुल गांधी जी से जुड़ रही है। राहुल गांधी जी जमीन पे लोगों से जुड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि ओबीसी कितने हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं ओबीसी हूँ, ओबीसी को बीजेपी ही न्याय दे सकती है। कहाँ से न्याय दे सकती है? कितने ओबीसी को न्याय दे रही है? हाँ, क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा ओबीसी के प्रति कतई ठीक नहीं। अब रामचंद्र जी का अभी शिलान्यास हुआ, दलित प्रथम राष्ट्रपति है दलित, उसको निमंत्रण तक नहीं दिया। तो इनकी मंशा क्या है? और जो कर्पूरी ठाकुर जी के, जननायक जी के बारे में इन्होंने भारत रत्न दिया है, तो उसकी जो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है उसको लागू करने का क्यों नहीं इनकी नीयत बनती? जनगणना की बात ये क्यों नहीं करते? जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात करते तो जनगणना की मांग तो उनकी खुद की मांग है, उनका सपना था कर्पूरी जी का। आप उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं, उनमें आस्था रख रहे हैं, तो उन पर फॉलो तो करिए। जनगणना, जातिगत जनगणना तो करिए, ओबीसी में कैटेगरी तो बनाइए। जब इनकी नीयत साफ नहीं है और ये 400 पार की बात करते हैं, भाई साहब हमारे मित्र ने जो कहा है, आप जो है ना ईवीएम हटाइए और बैलेट से चुनाव कराइए, हम भी देखें तुम्हारी लहर कितनी है। जनता उनका सोपड़ा साफ करने जा रही है। यही हताशा है कि आप जो है नीतीश कुमार को तोड़ते हैं, आप जयंत चौधरी पर डोरे डालते हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा बहुत सी नगर पालिकाओं के चेयरमैनों को यहाँ बुलाया गया और उन्हें सदस्यता ग्रहण की गई। जब हमारे लोगों ने, हमने पूछा, हमारे जिले के भी 2 लोग आए, जब हमारे जिले के 2 लोग आए, एक ननौता का नगर पालिका चेयरमैन था अफजाल खान, हमने कहा तुम खाटी समाजवादी हो, आज यहाँ सदस्यता ग्रहण करने क्यों आए? कि क्या मैं जेल जाऊँ? मुझे वहाँ के जिलाधिकारी ने ये कहा है, या तो तुम जेल जाओ वरना सदस्यता ग्रहण कर लो। तो इस तरह का ये सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग कर रहे हैं और 400 पार की बात करते हैं। जनता में इनका सोपड़ा साफ होने जा रहा है। चलिए, 24 में परिवर्तन होने जा रहा है, इनका कहना है। क्या लगता है 24 में परिवर्तन संभव है? बिल्कुल संभव है भाई साहब। जो माननीय जी हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह ने जो गरीबों को साथ दिया हुआ है, योगी मोदी जी नहीं दे पाए। जो मुलायम सिंह हमारे करके गए थे, हमारे गुरुजी, उनको तो गुरुजी बोलते हैं हम लोग, जो धरती पुत्र मुलायम सिंह करके आज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज वो कर रहे हैं, गरीबों से कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और हमारे और भी जो कार्यकर्ता लोग हैं सब गांव-गांव में जाके मिलते हैं। चलिए, ये भाई साहब कैलेंडर लिए हुए हैं जिसमें प्रियंका गांधी जी हैं और ये 2 महिलाएं हैं जो आदिवासी संस्कृति को दर्शा रही हैं। क्या लगता है, हेमंत सोरेन को तो जेल भेज दी बीजेपी? ये उनका राजनीतिक खेल है ना, जो हाँ हमारा राजनीतिक खेल है, ये कांग्रेस का है पूरा है। ये पूरा कांग्रेस का खेल अलग नहीं है, ईमानदारी खेल है। वो लोग बेईमानी करके कुछ चुनाव कर लें और सारी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख लेके पूरा जो है भाजपा का ही है, चुनाव आयोग तक भाजपा का ही है।
वो कुछ भी करा सकते हैं, किसी जेल भेजा सकते हैं, किसी कुछ करा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कांग्रेसी आदमी हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के ऊपर 8.5 एकड़ जमीन हड़पने की आरोप है, क्या ये सही है? वो लगा सकते हैं, ये आरोप लगा ये नहीं सुनिए साहब, एक प्रस्ताव है, इसके विषय में जानकारी देखिए। इस पे साहब ये बहुत पुराना मामला है। वहाँ के अधिकारी पे दबाव डाला करके फंसाने का काम, पहले समझाने का काम किया गया कि हमारे पाले में आ जाओ तो हम कुछ नहीं करेंगे। जब हेमंत सोरेन के ऊपर वहाँ के आदिवासियों ने ये दबाव डाला कि हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने डरे नहीं और फिर उनको सरकारी गवाह बना करके उस अधिकारी को और फिर इनको पर मुकदमे लगाए गए। तो ये इनका काम है, सरकारी एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं देखिए हेमंत सोरेन ने एक मिनट, हेमंत सोरेन ने सदन में कहा है कि अगर ये चीज़ साबित हो जाए, सदन के सामने कागज रख दिया जाए, तो मैं झारखंड क्या राजनीति क्या झारखंड भी छोड़ दूंगा। उन्होंने पूरा दावा किया है। ये प्रूव कर रहे हैं, वहाँ की जनता प्रूव करे ना। नहीं, वहाँ की सरकार गिराने की कोशिश की गई थी बीजेपी द्वारा, करवा लें अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके, लेकिन चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल हो रही वहाँ बिहार की। ये 12 तारीख में बड़ी बहुत सिद्ध नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने हर जगह बेईमानी, हर जगह चापलूसी, हर जगह फ्रंट कम कर रहे हैं लोग भाजपा वालों ने। कभी ये झारखंड की बात करते हैं, कभी बिहार की बात करते हैं, कभी मध्य प्रदेश बात करते हैं, कभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कभी राजस्थान की बात करते हैं। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में 17 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो किस भाजपाई ने अपने पद से इस्तीफा दे करके उनको एमएलसी बनाया था? कोई उत्तर प्रदेश में भाजपाई जो उनको एमएलसी बना देता, वो 6 महीना एमएलसी नहीं रहते तो हो जाता। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता ने जो है इस्तीफा दे करके उनको एमएलसी बनाया योगी जी को। तो भाजपा की औकात इतनी ही है। दूसरी बात, हेमंत सोरेन दूर मत जाइए। 17 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो एक बुक्कल नवाब साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं। उनको कहा गया कि नदी के किनारे की ज़मीन आपने कब्जिया लिया, गलत तरीके से नामांतरण करा करके आपने बेच ली करोड़ों रुपए। आज वो बुक्कल नवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, उसके नेता हो गए, एमएलसी भी होने जा रहे हैं। 24 में क्या उनकी जांच क्यों नहीं, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया, उनसे वो पैसा रिफंड क्यों नहीं किया गया जो गलत तरीके से इंदराज करा करके ज़मीन नदी की अपने कब्जे में कर ली थी? क्या अब वो ईमानदार हो गए? शिबू सोरेन के बच्चे हैं हेमंत सोरेन, आज वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, भाई साहब क्लीन चिट मिल जाएगी। वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। बाहर हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाएं तो आप कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, ये अनिल मसीह के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज साफ कर दिया है कि अनिल मसीह ने 8 बैलेट पेपर को अनबैलेट किया है अपनी कलम से। लेकिन चूंकि उस पर और तार जुड़े हुए हैं, अनिल मसीह की अकेले हिम्मत नहीं है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, तो उनको ये जेल क्यों नहीं डाल रहे हैं? ये इनकी सब चाल है। अब तानाशाह है साहब, सरकार इनकी है, अब जो चाहे सो करे। ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। अब देश में दोहरा संविधान है, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि संविधान को ये नहीं मानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे शैलेंद्र हैं।